डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही हैं, मैं अगर नाम लूँगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फ़िलहाल उनका नाम नहीं लेता। सही है, जब तक इट इज़ नॉट अनाउंस्ड ऑफिशियली। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गए, ये तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज हो गई, क्यों चेंज करना है? तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे, या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीज़ों पे लगने से बॉल खराब हो गए। समझ नहीं आई, क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसकी रीज़न ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा, एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल। जब ये सब चीज़ें होती है ना तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जो बॉल आता है ना, वो इंतज़ार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है देखें, इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, ख़राब हो गया, इसको ज़रा चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता है, उसमें कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूँगा तो फिर लोग जो हैं वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वही चीज़ें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना, क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को बॉल के साथ अगर कोई छेड़म छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है, क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं रहा। और स्पेशली जब क्रूशल मैच हो, आखिरी ओवर बड़े क्रूशल चल रहे हो, तो उसमें तो जरूर जो है वो नजर पड़ती है। या हो सकता है कभी कभार कि अब तो जाहिर सी बात है कैमरे में आ रही हैं, इतने कैमरे लगे हुए, अगर मिडिल वाले अंपायर ने नहीं देखा तो हो सकता है पीछे वाले ने किसी ने कोई रिपोर्ट दे दी, कुछ कर दिया। गफ्फार भाई, डू यू हैव एनी इनसाइट इन दैट? जी बिल्कुल, तनवीर जो बात कर रहे हैं ना, देखें हमें भी एहसास है इस चीज़ का कि पाकिस्तान सुपर लीग है, उसके मैच में ये हुआ है, लेकिन रूल इज़ रूल। और तनवीर ने बहुत ही, मुझे लगता है कि इस मामले पर पैट्रियोटिक बन रहे हैं और होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बड़ा क्लियर बात बताऊं, मेरा मसला पता है, मेरी बातें जो है ना, लोग बहुत ज्यादा अगेंस्ट चले जाते हैं कि आज पीछे पड़ा रहता है, पीछे पड़ा। आज मैं दुनिया के सामने हुई, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं। द मोमेंट 5 पेनल्टी रन्स गिवन टू कराची, इट मींस बॉल कंडीशन हैज बीन चेंज। अंपायर ने एक्यूज कर दिया है लॉक रनर्स को कि आपने बॉल की कंडीशन चेंज की है। अब वो एक खास वर्ड है बॉल, आगे क्या वर्ड होता है मैं भी पता नहीं, वो यूज नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि हमारे अपने क्रिकेटर्स हैं, हमारी अपनी हेडलाइंस हैं, हमारे अपने ट्वीट्स हैं, तो हम थोड़ा सा उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन जहां पेनल्टी रन गिवन हो गए 110% नाउ, ये जो बॉल मैं उस टाइम बिल्कुल ख्याल नहीं करूंगा जब चीजें पूरी खुल जाएंगी, जब सामने आ जाए। अभी ठीक है, आइडिया हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जब पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली चीजें आ जाएंगी, खुलना शुरू हो जाएंगी, कौन इन्वॉल्व था, कौन, जो फुटेज हमें नजर आ रही है, जो वीडियो नजर आ रही है, उसमें तो क्लियर नजर आ रहा है कि कौन लग रहा है हमें, लेकिन हम अभी भी नाम नहीं लेना चाह रहे। लेकिन ऐसा ये तो एक चीज आ रही है ना, क्या इस चीज को मद्देनजर रखा गया होगा कि बाउंड्री पे लगा है बॉल, बाहर गया है? मैं फैसल आपको बताता हूँ, रूल क्या है। देखिए सादिया, मैं आपको रूल बता रहा हूँ, फैसल तंजीर को बात पता है। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से फील्डिंग कैप्टन और जो बैट्समैन उसमें मौजूद होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग से बॉल चेंज हो जाता है, वो खत्म हो जाती है बात। जहां पेनल्टी रन दे दिए जाते हैं ना, इट मींस के बॉलिंग साइड हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ उसमें चेंजिंग द बॉल। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें मैंने अभी सादिया को बताया भी था, उसमें ऐसा नहीं होता। जब बॉल टेढ़ा हो गया ना, या उसकी सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, तो आप बॉलर के पास बॉल आता है, ठीक है। अब बॉल दिखाएं जरा मुझे, बॉल फेंके, ये बॉलर हूं मैं, मेरे पास बॉल आ गया, ठीक है। अब मैं जब बॉल करने जाने लगूंगा ना, मैं देखूंगा यार ये तो बॉल टेढ़ा हो गया, ये वहां लगा था जाके खराब हो गया, सीम टेढ़ी हो गई। अब मैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चला जाऊंगा अंपायर के पास, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा अंपायर को, जाके मैं बॉल दूंगा, अंपायर को बोलूंगा भाई बॉल हो गया खराब, जरा इसको देखें। वो वीडियो हम चाह रहे हैं कि जनाब चलाएं उसको। आई गॉट अ जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में।
तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए दोस्तों पहले भी पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहे और अब से दोस्तों आपको रेगुलर आपको हमारे चैनल पर पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया इंटरेस्टिंग दोस्तों वीडियो मिलती रहेगी। आपने देखा होगा दोस्तों अभी पिछले दिनों T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तब पाकिस्तानी मीडिया भारतीय खिलाड़ियों की बैटिंग को देखकर कह रहा था कि इनके बैट में कोई ऐसा लग रहा है कि कोई महंगे किस्म की रबड़ लगी हुई है। और उससे पहले ODI वर्ल्ड कप में ये कह रहे थे कि बॉल में जैसे कोई चिप लग रही है, चिप लगी हुई है, उसकी वजह से बॉल स्विंग कर रही है। लेकिन दोस्तों अब इनकी असलियत, इनका जो ये एक PSL अभी जो लीग स्टार्ट हुआ उसमें किस तरह से दर्शकों को तो पहले ही दोस्तों नहीं आने दे रहे, उसके अंदर जो बॉल टेम्परिंग का मामला आया उसको लेकर तनवीर अहमद देखिए किस तरह से जब ये शो कर रहा था उस टाइम दोस्तों ये मैच खत्म हुआ ही था, लेकिन इसने बॉल टेम्परिंग का नाम लेने की दोस्तों इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि इसको बॉल टेम्परिंग ही कहते हैं। लेकिन आज दोस्तों उसके बाद ये साबित हो चुका है कि ये इनके फखर जमान ने बॉल से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और इस तरह ही दोस्तों पाकिस्तानी टीम जो 90 में मैच जीतने की बातें करते हैं इसी तरीके से ये मैच जीतते थे। तो इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ये है वो वीडियो और ये 90 ओवर जब शुरू हो रहा है और हारिस रऊफ आए हैं एंड देन ये बॉल नाउ देखा है एंड देन ये It was फखर जमान and it looks like के नहीं बट नहीं अच्छा सुन ले अंपायर के सामने देखिए फखर जमान अंपायर के सामने तो अब एक चीज बड़े जमान ने देखा है बॉल और उसके बाद the ball, look at it. नहीं अब सुन लेना, अब सुन लें, अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो को जरा पीछे करें, शुरू से लगाएं, अब यही रोक दें Please pause थोड़ा the सा video. पीछे करें। अब मैं आपको बड़े काम की चीज बताता हूँ, यही रोके, यहाँ रोके, अभी रोके, ठीक है। इनके पीछे अंपायर कौन है? फैसल अफरीदी। जी ठीक है, ये जरा फुटेज आएगी सामने। इनके पीछे अंपायर है फैसल अफरीदी। उसने खुद भी क्रिकेट खेली हुई है। अब आप ये वीडियो अगर शुरू से लगाएंगे, आप देखना बॉल इन तीनों के पास है, वो चलता हुआ इनको देखता हुआ जा रहा है, ठीक है, वो देखता हुआ क्या, देखना भी, ये देखो देखता हुआ, रेगुलर देखता हुआ जा रहा है, ये देखें देखता हुआ जा रहा है। जहां पे उनको ये पता चला ना कि फखर के हाथ में आया कुछ किया, उसने फौरन आके बॉल लिया है। ये देखना फौरन आके बॉल लेगा, जैसे ही उसने वो ये देखा फौरन ले लिया बॉल आके। आगे करें प्ले करें, अगर हमारे पास और वीडियो है इसके बाद ये देखिए फौरन ले लिया उसने, ये उन्होंने मांग लिया वीडियो, यहाँ पे चेक किया। अच्छा, दिस एग्जैक्टली हैपेंड व्हेन द 19th ओवर वाज डन और 20th ओवर के लिए हारिस रऊफ को गेंद दी जा रही थी। द मोस्ट क्रिटिकल फेज, द मोस्ट और इमीडिएटली फैसल जो कि अंपायर है उन्होंने ये बॉल ले लिया एंड ही सॉ द कंडीशन एंड पुट द पेनल्टी। इसमें मेरे ख्याल में बैट्समैन का कोई इनपुट नहीं नजर आया, वो पीछे देख चुके थे, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो फैसल अफरीदी उसके पीछे से गया और मुस्तकिल देखता हुआ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, क्रूशल ऐसा टाइम होता है जिसमें अंपायर की हर टाइम नजर होती है कि यार बॉल को कोई छेड़म-छाड़ी तो ना करे। और दूसरी बात, जब पाकिस्तान की कंडीशंस होती है ना, वहां पे जब क्रूशल टाइम चल रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि यार बॉल को छेड़म-छाड़ी करे, रिवर्स स्विंग हो, रन ना बने, मुश्किल हो जाए। तो जैसे ही उसने शायद देखा कि फखर जमान, अभी फुटेज में तो फखर जमान सामने नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो फखर जमान को उसने देखा तो उसने फौरन से बॉल ले लिया। जब उसने फौरन से बॉल लिया तो उसने बॉल की तरफ देखा, क्योंकि क्रिकेट तो खेला हुआ, हर चीज तो उसको आइडिया है। तो उसने जब बॉल देखा होगा तो उसको पता लग गया, उसने बोला यार ये बॉल टेम्पर हुआ है, कुछ ना कुछ मसले मसाइल हुए हैं जिसकी वजह से बॉल चेंज हुआ है। और अगर किसी को ना भी पता हो, जब आप पेनल्टी लगा देते हैं ना तो इसका मतलब कोई ना कोई बॉल पे मसले मसाइल हो गए हैं। अच्छा, अब मसले मसाइल वो भी हो गए, फखर जमान के लिए भी मसले मसाइल और भी हो गए। ऐड करने के लिए वो भी कीजिएगा। एक चीज मुझे और सवाल करना है, साथ ही आप जवाब दीजिएगा। हाउ फार, आई मीन बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड लॉ, जो भी अप्लाई होता है, क्वार्टर फाइनल हो, नॉकआउट का सिलसिला हो, अभी हमारे पीसीआर में जनाब यही बात, फाइनल हो, सब कुछ हो, जब ये चीजें हो रही हो ना तो फिर आप कहीं ना कहीं जो है ना वो मिस्टेक कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं अभी आज भी कह रहा हूँ कोई जानबूझ के नहीं करता। देखिए ये जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए ना, या ये जो फौरन से ये चीजें कर देते हैं, भाई आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। आप लोग अपनी जिंदगी में जो काम करते हैं ना, फिर वहां देखें वहां पे आपके ऊपर कितना प्रेशर आता है और वहां पे आप अपनी जिंदगी में क्या मिस्टेक्स करते हैं। कोई जान के मिस्टेक्स नहीं करता, ये हीट ऑफ द मोमेंट में या आप चीजें होती हैं या आप फंसे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं आपका जहन काम नहीं कर रहा होता, हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। इसीलिए बंदा कहता है कि जब यार इतनी मुश्किल सिचुएशन हो तो आपका दिमाग कितना चल रहा होता है, ये आपको उस टाइम अपने आप को कंट्रोल करना। दूसरी बात, ये मैच अभी दूसरा है, पहला मैच नहीं, सेमीफाइनल फाइनल नहीं चल रहा है, ठीक है, दूसरा मैच है। अगर हार भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, इसमें क्या है। लेकिन फिर भी बंदा ये कोशिश करता है कि यार किसी ना किसी तरीके से सारे मैचेस हम जीतते रहें, स्पेशली वो मैचेस जो हमने लाहौर में खेलने हैं, अपने होम कंडीशन में जो हमने मैचेस खेलने हैं वो हम कम से कम जीत जाएं। लेकिन अब सीधी सी बात ये है
कि भाई अब जो फंसना था जिसने फंस गया है, अब आगे चल के इससे निकलना कैसे है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि यार फ़खर ज़मान से गलती हुई है, जो कि हर चीज़ सामने आ भी रही है, तो आप मैचेस खेलने दें उसको, ठीक है, कोई बैन लगता है लेकिन पीएसएल में जाने दें, इंटरनेशनल में कुछ लगा दें, बैन वैन लगा दें या फाइन कर दें। लेकिन ये क्यों? लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यार वो अच्छा क्रिकेटर है, और ये भी मैं सुन लेना, मैं सुन ले, रूल्स सबके लिए एक जैसे हैं, रूल सबके लिए एक जैसे हैं। भाई मुझे पहली दफा ऐसा लगा है कि यू बीइंग अ क्रिकेटर आप थोड़ा सा बायस हो रहे हैं कि यार अगला एक अच्छा क्रिकेटर है। मैं आपको बताता हूं, मैं बायस नहीं हो रहा, पीएसएल का मजा खराब हो जाएगा, पीएसएल का मजा भी खराब हो जाएगा। दूसरा मैं ये सोच रहा हूं कि यार फ़खर ज़मान उस लेवल का बंदा नहीं है, वो चीज नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा किस्म का आदमी है वो। मैं इस वजह से थोड़ा सा शायद उसकी साइड इस वजह से लेना चाह रहा हूँ कि आप उसकी जितनी भी जर्नी उसकी क्रिकेट की देख लें, वो कभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व, या कभी आपने नहीं सुना होगा कप्तानी के पीछे भाग रहा है, कभी स्टेटमेंट उल्टे सीधे आगे हो गए, ये सब कुछ हो गया। तो मुझे ये जरूर पता है कि छोड़ेगा कोई भी नहीं उसको, बैन लगेगा, फाइन होगा, कुछ भी होगा, वो ठीक है, वो होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि यार कोशिश करें कि कुछ कम करके कर दे, लेकिन उससे बचेगा नहीं है। अच्छा तनवीर ने जो बात की सिर्फ इतना कह दूं, चूंकि ये पीएसएल है ना तनवीर, तो ये इसी में ही बैन होगा, आगे कुछ हो नहीं सकता। हो जाना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज, एक सेकंड के लिए वो वीडियो दोबारा लगा सकते हैं। सर टाइम खत्म हो गया है, इस पर कल हम जरूर बात करेंगे। वो पहले बॉल करने जा रहे थे हारिस, 30 सेकंड भी नहीं बचे बॉल। अच्छा ओके चलें, ठीक है, अब दोबारा पर हम कल बात कर लेंगे, बिकॉज़ ये ऐसे मरने वाला है नहीं ये टॉपिक, इट्स अ ह्यूज थिंग एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। तनवीर अहमद दोस्तों किस तरह से इस मामले के बारे में बातें कर रहा था, और आपने देखा होगा दोस्तों, जब कभी भी ये आईसीसी टूर्नामेंट में भारत से मैच हारते हैं या दूसरी टीमों से हारकर जैसे ही मैच टूर्नामेंट से बाहर होते हैं, तो ये 90 का रोने लगते हैं कि 90 में हमारी टीम का इस तरह का दबदबा था, भारत को हम इस तरीके से मैच हरा देते थे। तो दोस्तों उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम ये इसी तरह के कारनामे करते थे। ये पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमने रिवर्स स्विंग दिया है, दोस्तों इन्होंने इसी तरीके से बॉल से छेड़खानी करके ये इसी फार्मूले के साथ मैच जीतते थे। और काफ़ी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो पुराने इनके खिलाड़ी वो टीवी पे बैठ के ये बातें कह चुके हैं कि हमने अंपायरों को भी पैसे दिए होते थे, और किस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी सारी सेंचुरी थी सचिन तेंदुलकर की, उनको गलत आउट दिया गया 90 के स्कोर के आसपास ही। वो 90 दोस्तों जो एक पाकिस्तानी बात करते हैं, एक जो 19 दोस्तों नर्वस 90 सचिन तेंदुलकर को कितनी बार आपने देखा होगा गलत आउट दिया गया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और पूरा क्रिकेट दोस्तों कैमरे की नज़र में आने लगा, तो पाकिस्तानियों की क्रिकेट इनका हुनर सारा का सारा धरा का धरा रह गया। और कल भी पीएसएल में आपने देखा होगा किस तरह का दोस्तों नज़ारा देखने को मिला था। और उस टाइम दोस्तों ये रिव्यू सिस्टम भी नहीं होता था, जो कि काफ़ी सारे अंपायर भी इस तरीके के होते थे जो खिलाड़ियों के साथ मिली भगत करके खिलाड़ियों को दोस्तों कभी आउट कभी नॉट आउट इस तरह के फैसले होते रहते थे। अब दोस्तों आपने देखा होगा बॉल ट्रैकिंग सिस्टम आ गया है, अगर कोई एज लगता है तो भी उसको टेक्नोलॉजी से देखा जा सकता है, और हर कितने सारे अब ग्राउंड में कैमरे आ गए हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे ही दोस्तों पाकिस्तानियों के जो हुनर था वो ख़त्म होता गया, और इनकी क्रिकेट अब ज़मीन में दफन होती हुई जा रही है। ये जो टूटा फूटा लीग चला रहे हैं एक बूढ़े बुजुर्ग खिलाड़ियों का, उसमें भी अगर इस तरह के कारनामे देखने को मिलेंगे तो इनकी साख वैसे ही मिट्टी में मिली हुई है, खोने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। अगर इससे ही इनको कुछ ना कुछ हाइप मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा इनके लिए। तो हम आपके लिए इसी तरीके के एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।